तो दोस्तों लक्षणों के आधार पर डॉक्टर ने आपको थायराइड टेस्ट कराने को कहा, आपने जांच करा भी ली, लेकिन अभी रिपोर्ट समझने में परेशानी हो रही है कि कैसे इसको पढ़ें, क्या वैल्यू है, इसका क्या मतलब होता है, ये सब समझने में दिक्कत हो रही है। तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको आज थायराइड की रिपोर्ट एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिपोर्ट मैंने मोबाइल में अपने ओपन कर लिया है। अभी अपन बारी बारी से थायराइड के जो तीनों हार्मोन होते हैं, जो तीनों टेस्ट होते हैं, इसको समझते हैं अपन। तो सबसे पहला नंबर का जो टेस्ट है ये है अपना T3। इसका वैल्यू आया हुआ है 140, मतलब टेस्टेड वैल्यू 140 है। ठीक है, इसका जो नॉर्मल रेंज है 80 से 200 के बीच होना चाहिए। ठीक है, 80 से 200 के बीच यहाँ होना चाहिए। इसको आया है 140, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से T3 नॉर्मल है, क्योंकि 80 से 200 के बीच होना चाहिए। 140 आया है, नॉर्मल है ना। अच्छा, अब ये T3 है क्या चीज़, इसको समझते हैं थोड़ा। T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, यह थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन है और शरीर का सबसे एक्टिव थायराइड हार्मोन माना जाता है। ठीक है, इसका जो मेन काम है शरीर का मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना, है ना, एनर्जी बनाना, हार्ट रेट नियंत्रित करना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। और अगर T3 कम हो जाए तो शरीर की गतिविधियाँ मतलब स्लो डाउन हो जाता है, धीमा हो जाता है, मतलब एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, थकान सुस्ती, ये सब है ना बॉडी में आएगा। ये सब T3 कम होने पे होता है। और अगर T3 ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, T3 अगर ज़्यादा हो जाए तो शरीर ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ काम करने लगता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, एकदम हाइपर एक्टिव नहीं होना चाहिए शरीर को। तो ये सब इसकी कमी की वजह से, मतलब इसके ज़्यादा होने की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट अगला जो हमारा टेस्ट है वो है T4। ठीक है, इसका टेस्टेड वैल्यू है 9.5। नॉर्मल रेंज कितना होता है 4.8 से 12.7, 4.8 से 12.7। ठीक है, ये इसका नॉर्मल रेंज है। तो ये भी नॉर्मल है। 9.5 से मतलब 9.5 इसका आया है वैल्यू, 4.8 से 12.7 के बीच होना चाहिए, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, अब ये T4 क्या चीज़ है, इसका क्या काम है, ये भी समझ लेते हैं अपन। T4 यानी थायरॉक्सिन, कई जगह आपने इसका नाम सुना होगा, थायरॉक्सिन इसको बोल देते हैं, यही है T4। ठीक है, तो ये थायराइड का मेन हार्मोन यही होता है, मुख्य हार्मोन जो है ना, सबसे प्रमुख हार्मोन ये है। शरीर में जाकर के मतलब इसका प्रोडक्शन के बाद इसका कुछ हिस्सा T3 में भी बदल जाता है। इसे आप T3 का स्टोर या रिजर्व हार्मोन भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यही है T4 की कहानी, है ना। अगला देखते हैं अपन। अगला है TSH। इसका टेस्टेड वैल्यू है 4.08, नॉर्मल रेंज है 0.54 से 5.30। ठीक है, तो ये भी रेंज के अंदर ही है। तो अभी समझ लेते हैं कि TSH क्या चीज़ है। ठीक है, तो TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका निर्माण थायराइड ग्रंथि नहीं बल्कि दिमाग में मौजूद ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, वो इसका निर्माण करता है। इसका काम थायराइड को आदेश देना है कि वह T3 और T4 का निर्माण करे। ठीक है, मतलब T3 और T4 के बनाने का जो प्रक्रिया है उसको ये स्टिमुलेट करता है, उसको प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये इसका मेन काम है। ये देखिएगा T3 और T4 का वैल्यू जब भी डाउन रहता है ना, ऐसी कंडीशन में TSH का लेवल हाई आता है। उसका कारण यही है क्योंकि T3 T4 मेन थायराइड हार्मोन है हमारा। अगर वो ठीक से अगर उसका निर्माण नहीं होता है तो उसके बनने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए ज़्यादा मात्रा में ब्रेन हमारा जो है ना, वो TSH हार्मोन को रिलीज करता है। तो इस वजह से TSH का वैल्यू हमेशा ज़्यादा आता है अगर T3 T4 कम है तो। ठीक है, तो ये इसका मेन रोल है। तो रिपोर्ट पूरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी रिपोर्ट। तो दोस्तों रिपोर्ट तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो, कुछ नॉलेज बढ़ा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।